राम राम भाइयों। विद्युत ध्रुव और विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत ध्रुव क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। पहले हम देख लेते हैं कि विद्युत ध्रुव क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत ही इजी भी है, और ये भी इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी बिल्कुल इजी है। और ये हर साल किसी न किसी सेट में 2 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 1 नंबर का भी इसमें से क्वेश्चन दे देता है। तो इसको देखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, यदि आप क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले देखते हैं कि विद्युत ध्रुव क्या होता है। तो विद्युत आपको पता ही है, जिसमें प्लस और माइनस हो, प्लस माइनस आवेश हो, ऋण आवेश और धन आवेश हो। और द्विध्रुव क्या होता है बस हमको यही देखना है, और इसमें देखना है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत तो आपको पता ही है कि जिसमें माइनस आवेश और प्लस आवेश हो वो होता है विद्युत। और ये देखेंगे कि द्विध्रुव, तो द्विध्रुव का हम लोगों ने फिगर बनाते हैं, आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये है एक ध्रुव और एक ध्रुव ये है, ठीक। ये मान लीजिए हमने एक रेखा बनाई है, ठीक। इसमें एक इधर है एक उधर है, एक पोल इधर है एक पोल उधर है। तो इसमें 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव इधर है एक ध्रुव उधर है, ठीक। तो जब 2 ध्रुव है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, द्विध्रुव हो जाएगा। द्विध्रुव का मतलब नहीं होता है, द्वि मतलब 2 और ध्रुव होता है ध्रुव। तो 2 ध्रुव जिसमें 2 ध्रुव हो वो द्विध्रुव हो गया। अब जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर में एक ध्रुव इधर है एक ध्रुव इधर है, तो एक कोर इधर है एक कोर उधर है, तो इसमें भी 2 ध्रुव है, ये भी द्विध्रुव हो गया। लेकिन जब बात कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव मतलब वो होगा जिसमें आवेश हो, ठीक। तो वो हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव। तो इसमें आवेश नहीं है, तो ये विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा, ये केवल द्विध्रुव होगा, क्योंकि इसका 2 ध्रुव है, ठीक। तो वही होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव इसको कैसे बनाएंगे, तो जब इस पर हम लोग आवेश रखेंगे तब हमारा विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा ये। तो इस पर मान लीजिए हमने प्लस Q आवेश रखा और इस पर मान लीजिए हम लोग माइनस Q आवेश रखा, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, ठीक। अब इस दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग मान लेते हैं 2L, ठीक। इसकी जो लंबाई है उसको हम लोग मान लेते हैं 2L, और ये अल्पतम दूरी पर है। हम लोग बनाए भले ही इतनी दूर पर है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही पास पास है, मतलब नजदीक है, ठीक। अल्पतम दूरी पर है, मतलब अल्पतम का या फिर न्यूनतम का बात एक ही है, मतलब बहुत ही कम दूरी पर है, ठीक। तो ये क्या है, अल्पतम दूरी पर है। अब इसी के माध्यम से हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं। तब डिफिनेशन कैसे बनेगा, देखिए ये प्लस Q आवेश है ये माइनस Q आवेश है, इसके समान ये है इसके समान ये है, मतलब इस पर जितना जितना भी जो कुछ भी है उतना इस पर भी है, ठीक। मान लीजिए इस पर ये 10 धन आवेश है, ठीक। तो ये भी 10 ऋण आवेश हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका परिमाण समान है, इन दोनों का परिमाण एक दूसरे के समान है, ठीक। तो अब डिफिनेशन बनाते हैं, क्या बनेगा कि 2 समान परिमाण व, देखिए 2 समान परिमाण ये है दोनों, ठीक। प्लस Q का परिमाण कितना है और इस माइनस Q का परिमाण कितना है, तो दोनों का परिमाण एक समान है। ये एक प्लस Q है तो एक माइनस Q है, ठीक। तो दोनों का परिमाण समान है। और वह विजातीय आवेश, वह विजातीय मतलब अलग अलग जात के आवेश, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये अलग अलग जात के हो गए, ठीक। तो जब अलग अलग जात के हो गए इसका डेफिनेशन ऐसे ही बनेगा कि 2 समान परिमाण व विजातीय आवेश, ठीक, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से क्या है न्यूनतम दूरी पर, बहुत न्यूनतम दूरी पर है, ठीक। तो जो इन दोनों को न्यूनतम दूरी पर रखने पर ये जो संरचना बनती है वही हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव। यही संरचना हम लोग कहलाती है विद्युत द्विध्रुव, ठीक। इतनी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन ऐसे देंगे कि 2 समान परिमाण व आवेश अलग अलग हो, या फिर हम कह सकते हैं विपरीत आवेश या फिर विजातीय आवेश एक दूसरे से न्यूनतम या फिर अल्पतम दूरी पर रखे हुए हैं, तो वही हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव, ठीक। वही हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव। इस फिगर के माध्यम से आप समझ गए होंगे, ठीक।
अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमारा 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है, और जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, अब विद्युत द्विध्रुव कभी कभी आप हेडिंग से ही समझ जाते हैं कि उसके अंदर क्या बताया गया है। अब जैसे मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव बोल रहा है, तो विद्युत मतलब आप समझ ही जाएंगे कि जिसमें आवेश का वाहन हो, ठीक, ऋणावेश और धनावेश हो, विद्युत हो जाएगा। और द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब ध्रुव, जिसके 2 ध्रुव हो वो होता है द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह हो और उसमें 2 ध्रुव हो, वो हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव। सिंपल सी बात है, तो उसका डेफिनेशन ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसी फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे विद्युत द्विध्रुव का। हम लोग फिगर बनाते हैं कि क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का हम लोग फिगर बनाते हैं। तो एक बिंदु आवेश है जिस पर हम लोग का Q आवेश है प्लस Q, और दूसरा बिंदु जो आवेश है वो है माइनस Q। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है वो है P। यही तो है हमारा विद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब समझ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव तो आपको पता है, आघूर्ण का मतलब क्या होता है। तो आघूर्ण का मतलब होता है घूमना, घूमकर, या फिर हम घुमा कर कैसे उसका सूत्र बनाते हैं, यही हमको देखना है। घूर्णन, घूर्णन मतलब क्या होता है, घूमना। अब घूर्णन गति पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि घूर्णन गति क्या होता है। तो घूमकर जो गति करता है वही होता है घूर्णन गति। तो इसमें विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसका मतलब इसमें आवेशों का घूर्णन कैसे होगा वो देखेंगे। तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वही देखेंगे, और इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही आसान है, और कम से कम ये 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार ही पूछता है। ठीक, किसी न किसी रूप में ये पूछ ही देगा। तो 2 या फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। ठीक, तो इसको आप लोग क्या कर लेना है। अब बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब बस ये फिगर समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। इसमें कहता क्या है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, इन दोनों आवेश में से एक प्लस Q है एक माइनस Q है, तो हम या फिर प्लस ले या फिर एक माइनस Q ले, दोनों में से कोई एक ले। तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, तथा इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है, तो इस आवेश का गुणा हम लोग 2L से कराएंगे। जो हम आवेश ले रहे हैं हम लोग मान लीजिए प्लस Q आवेश ले रहे हैं, तो प्लस Q आवेश का गुणा हम लोग 2L से कराएंगे। तो यही हो जाएगा हमारा एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी का गुणनफल, बीच के दूरी का गुणनफल इससे हम लोग कराएं। तो इस यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, इससे दूरी से और आवेश से गुणा करेंगे। तो यही हमारा प्रोसेस है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये घुमा रहा है कि नहीं, इसे घूमकर ऐसे, या फिर हम इससे करें या फिर इससे करें गुणा। ठीक, दोनों से कोई एक को करना है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें घूर्णन हो रहा है। तो यही है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम लोग P से दर्शाते हैं। विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसको हम लोग P से दर्शाते हैं, इससे P से दर्शाते हैं। तो हमारा P बराबर क्या होता है, P बराबर हमारा जो होता है सूत्र, उसको इसी के माध्यम से हम लिखते हैं। तो दोनों आवेशों में कोई एक आवेश, तो कोई एक आवेश ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कौन सा आवेश, प्लस Q आवेश लिया है। ठीक, प्लस Q आवेश। अब इनके बीच की दूरी के गुणनफल, इनके बीच की जो दूरी है इनका गुणा। ठीक, तो इनके बीच की दूरी से गुणा करते हैं। तो इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है, 2L से इसका गुणा कर देंगे। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इतना ही था, बस यही करना है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आप सूत्र बना लेंगे। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, P बराबर और क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं 2L और Q। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला सूत्र बहुत पॉपुलर है और ये आसान भी है देखने में, तो हम लोग यही लिखेंगे। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में जैसे कहीं भी पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसका सूत्र है। ये सूत्र है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। अब इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है हमारा कूलाम का मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक को लिख देते हैं कूलाम।
ठीक, अब इसका मतलब अब 2l ये लंबाई दूरी, ये जो दूरी है इसको हम लोग किससे नापेंगे, तो मीटर में नापेंगे। हम हमेशा दूरी को किसमें नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे। अब वो चाहे कितना भी दूर हो, 2 मीटर लंबाई हो, 4 मीटर लंबाई हो, चाहे एक और लंबाई, तो उसको हम लोग किससे नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे। तो कूलाम और मीटर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक, मात्रक हो जाएगा। अब इसका हम लोग बीमा भी निकालेंगे। पहले देखते हैं कि इसका और एक मात्रक होता है, वो होता है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कूलाम मीटर लिखे या फिर डिवाई। इसका दूसरा मात्रक जो होता है वो होता है डिवाई। तो हम लोग डिवाई लिखे या फिर कूलाम मीटर लिखे, दोनों में से एक ही लिखेंगे। ठीक, कूलाम मीटर ये लिखें या फिर डिवाई लिखें, कोई एक ही लिखेंगे। अब ये क्या है, कूलाम मीटर। और यदि हम इसी को ऐसे लिखते हैं तो ये क्या लगेगा, ये लगेगा कि सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर है। ठीक, ये और दूसरा होता है डिवाई। ठीक, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का पहला मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर होता है, और इसको हम लोग एक और मात्रक होता है वो होता है डिवाई। तो हम लोग यही ज्यादा पूछता है, ये बहुत कम पूछता है, तो आपको इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है ये। ठीक, अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, बीमा निकाल लेते हैं। तो इसका बीमा कैसे निकलेगा, इसका बीमा जो हम लोग निकाल लेते हैं, आसान भाषा में इसका बीमा भी निकाल लेते हैं। बीमा अपने पिछले क्लास में पढ़ाई होगा या फिर इसी क्लास में पढ़ेंगे, बीमा अच्छे से समझ में आएगा बीमा क्या होता है। तो बीमा हम लोग निकालते हैं। अब देखिए क्यू का हम लोग बीमा निकालेंगे पहले, उसके बाद पीएल का बीमा निकालेंगे। तो क्यू का जब बीमा निकालेंगे तो क्यू बराबर हमारा होता है आई इंटू टी, ये होता है हमारा क्यू बराबर। तो आई को हम लोग ये लिख सकते हैं एम्पियर, धारा को हम लोग एम्पियर से, धारा का मतलब जो होता है एम्पियर होता है, तो हम लोग ए लिख सकते हैं। ठीक, और ये यहाँ पर है और टी है, तो हम लोग टी लिख सकते हैं। ये जो टी है इसका टी भी होता है, तो ये हमारा ए टी निकल गया क्यू का, और क्यू का निकल गया, अब ट्वेल्व का निकालेंगे। तो ट्वेल्व का लंबाई को हम लोग एल से, लंबाई का बीमा हमारा होता है एल। ठीक, तो ये हमारा बीमा निकल जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये क्या है, बीमा। ठीक, ये हमारा बीमा निकल कर आ गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब इसको हम लोग बढ़िया से सजाते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको बढ़िया से सजाते हैं कि सुशोभित लगे, अच्छा लगे, सुटेबल हो। तो एल टी ए लिखेंगे। ठीक, एल टी ए, ये हो गया हमारा बीमा, और इससे हम लोग निकालते हैं। तो एल टी ए इसका बीमा होगा, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक, तो इतनी ही बात थी इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी हेडिंग्स का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को अपलोड किया गया है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप जाकर लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, और अपना नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं।